ईरान से लगभग 94 छात्र आर्मेनिया के रास्ते वापस भारत लौट चुके हैं। देर रात उनकी भारत वापसी हुई है, लेकिन छात्रों में नाराजगी है। छात्रों में नाराजगी इस चीज को लेकर है कि जहां सभी राज्यों के छात्र अपने अपने घरों के लिए रवाना हो चुके हैं, वहीं जम्मू कश्मीर के छात्र अभी भी आईजीआई एयरपोर्ट पर दिल्ली में फंसे हुए हैं। छात्र इसलिए फंसे हैं क्योंकि बसेस का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। जो बसेस उन्हें जम्मू कश्मीर वापस लाने के लिए लगाई गई हैं, वो बसेस बेहद खस्ता हाल है। इन छात्रों को रिसीव करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा एयरपोर्ट पर मौजूद नहीं था। इस चीज को लेकर भी छात्रों में नाराजगी है। हमें बोला है कुछ 8:30 बजे तक आप वेट करो, बट अभी कुछ अपडेट नहीं है क्योंकि कोई आया भी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास कि आप हमें बताइए प्रॉब्लम क्या है। सिर्फ आप लोग आ रहे हैं और हम कंटिन्यूअसली बोले जा रहे हैं। उन तक मैं ये चीज बोल रही हूँ कि उन तक की आवाज एक भी नहीं जा रही है। एक भी चैनल ये शो नहीं कर रही है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं तब से। हमें चैनल्स तो शो कर रहे हैं, मुझे लग रहा है जो आप कह रही है आवाज वहाँ तक पहुँच रही है कि नहीं, या पहुँचकर अनसुनी की जा रही है, वो सवाल है। जी, वो सवाल है कि वो इग्नोर कर रहे हैं इस चीज को। और ये कमिटमेंट की बात होती है। सीएम साहब ने कंटिन्यूअसली हमारे पेरेंट्स को वाया सोशल मीडिया अश्योर किया था कि आपके बच्चे सेफ एंड साउंड यहाँ पर पहुँचेंगे, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सी हमारी सेफ्टी है। कोई कम्युनिकेशन किसी से हो पाया है अभी? जी नहीं, अभी नहीं हो पाया। तो आप लोग क्या करेंगे, कब तक खड़े रहेंगे? जी हम तो वेट करें। हमने अभी किसी ऑफिशियल के साथ बात की है। हाँ। तो कह रहे हैं कि पहले तो बहुत कुछ बोल दिया, फिर कह रहे हैं कि 8:30 तक देखते हैं आएंगे। अभी तक कोई आया नहीं है, अभी तक तो वेट कर रहे हैं। आई होप कि कोई आए। ये तो इररिस्पॉन्सिबल चीज़ है कि पहले उन्होंने एश्योर किया था कि आपको घर लिया जाएगा, ऐसे लिया जाएगा। अदर स्टेट्स जो थे उनके बच्चे तो घर तो पहुंच गए, अभी तो हम यहाँ ही हैं। और अब भेजा गया है हमारे पास ये बसेस। और ये कितना ट्रैवल किया आप लोगों ने अभी तक? जी पिछले 4 दिन से जितना हो सका उतना ट्रैवल कर रहे हैं। इवन कि हमारी फ्लाइट जो थी वो ऑलमोस्ट 16 घंटे की थी। और जब हम ईरान से इवैक्यूएट हुए थे तो ऑलमोस्ट बॉर्डर से लेके सिटी आर्मेनिया तक हमने लगभग 12 से 14 घंटे बस में गुजारे। जी उसके बाद वहाँ से दोहा से इंडिया, और अभी यहाँ पर खड़े हैं और बहुत थके हुए हैं। ना हमारी गवर्नमेंट को कोई एहसास नहीं इन चीज़ का। अलबत्ता ये चीज़ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें कोई भी शिकायत नहीं है क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। आईजीआई एयरपोर्ट पर अभी भी छात्र भटकते हुए नजर आ रहे हैं। वो परेशान हैं। 50 घंटे के आसपास की यात्रा करने के बाद ये छात्र वापस भारत पहुंचे हैं, अपने वतन पहुंचे हैं। अपनों से मिलने के लिए ये बेताब हैं, लेकिन जो अरेंजमेंट सरकार की तरफ से किए गए हैं उससे ये बेहद नाखुश हैं। न्यूज़ 18 ने जब इस खबर को उठाया, छात्रों से बातचीत की, छात्रों से मुलाकात की, तो इन छात्रों का कहना था कि आप बसेस की हालत देखिए। लगभग 14 घंटे का समय लगता है दिल्ली से जम्मू की ओर और जम्मू से आगे श्रीनगर। अगर ये पूरा सफर देखें तो लगभग 800 किलोमीटर का ये पूरा सफर है जो दिल्ली से शुरू होकर अगर हम श्रीनगर या कश्मीर की बात करें। और इस 14 घंटे के सफर के लिए जो बसेस जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से लगाई गई थी वो बसेस बेहद खस्ताहाल थी। और यही कारण है कि छात्रों की नाराजगी अभी भी वहां पर बनी हुई है। आईजीआई एयरपोर्ट पर अभी भी छात्र परेशान हो रहे हैं। श्रीनगर के लिए कोई फ्लाइट नहीं है। छात्रों का ये कहना है कि सरकार हमारे लिए इतना नहीं कर पाई कि कुछ फ्लाइट की टिकट्स हमें दे पाती या ट्रेन की टिकट्स हमें दे पाती। इतना ज़्यादा थक के युद्ध जैसे हालातों से निकलकर छात्र पहुंचे हैं ईरान से आर्मेनिया, आर्मेनिया से फिर भारतीय छात्र पहुंचे। और उनके अरेंजमेंट्स को लेकर जो नाराजगी छात्रों में है वो साफ दिखाई दे रही है। कुछ छात्रों से न्यूज़ 18 की टीम ने बात की है और इस खबर को प्रमुखता से जब न्यूज़ 18 ने उठाया तो कुछ ही मिनटों पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया। उमर अब्दुल्ला ने संज्ञान लिया और इस बात को स्पष्ट किया कि छात्रों की बेहतरी के लिए, छात्रों के आरामदायक सफर के लिए बेटर डिलक्स बसेस लगाई जाएंगी। रेजिडेंट कमिश्नर यानी कि स्थायी आयुक्त को इस बात के निर्देश दे दिए गए हैं जो दिल्ली में मौजूद हैं। और छात्रों की सुरक्षित वापसी हो सके, वो वापस आरामदायक सफर जम्मू कश्मीर तक तय कर सकें, क्योंकि 50 घंटे की हवाई यात्रा, जेटलैग होगा, थकान होगी, मानसिक तनाव होगा। जिस तरह के हालात ईरान में बने हुए हैं, ईरान इजराइल युद्ध के बीच जो स्थितियां हैं, बॉम्बार्डिंग्स हो रही हैं, किस तरह छात्र वहां से खुद को निकाल पाए होंगे, ये वो तमाम चीजें हैं जिसका असर कहीं ना कहीं छात्रों की साइकोलॉजी पर, उनके मानसिक संतुलन पर भी पड़ा होगा। और इन तमाम हालातों के बीच अगर आपको सफर करना पड़ जाए चिलचिलाती गर्मी में, अगर आपको सफर ऐसी बसेस में करना पड़ जाए जिसमें एयर कंडीशनर तक नहीं हो, तो फिर आपका गुस्सा लाजमी है। और यही गुस्सा छात्रों का फूटकर सामने आया है। आईजीआई एयरपोर्ट पर अभी भी कुछ छात्र मौजूद हैं। कि हमारे साथ हो क्या रहा है असल में, तो मजाक चल रहा है या हमें एक क्लियरेंस मिल जाए कि हमें खुद जाना है, हमें ये ले जा रहे हैं, क्योंकि ये तो प्रॉमिस, इनने तो कमिटमेंट कर दी है ऑलरेडी। सोशल मीडिया के जरिए हमारे पेरेंट्स वरीड है। इनको
एटलीस्ट ये एहसास होना चाहिए कि इतने टाइम से इतने डिस्ट्रेस वाले माहौल से हम आए, हमारे पेरेंट्स ने हमें अभी तक देखा नहीं है, जो कि इन्होंने पहले ही कमिटमेंट की थी। सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, आपके बच्चे आपकी नजरों के सामने हुई, कहाँ है हम अपने पेरेंट्स के नजरों के सामने? कॉम्प्रोमाइज हुई, हमारी सेफ्टी का प्रॉमिस किया गया था। आप खुद ही देख सकते हैं, इंसानियत के बेसिस पे आप देखिए, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे कहाँ है ये सेफ्टी? ये सेफ्टी है हमारी? आपको पता है जम्मू के रोड्स कितने खराब है, और आपको लगता है इन एक्सपायर्ड बसेस में, जो कि इतनी चल चुकी है कि मुझे नहीं लगता अब ये जम्मू के रोड्स पे चल पाएंगी, आपको लगता है जिसमें जानवर नहीं रह सकता है, इतनी गंदी स्मेल आ रही है इन बसेस से, आपको लगता है हम 24 घंटे या 20 घंटे, जितने भी घंटे हम इस बस में ट्रैवल कर पाएंगे, हम इस बस में रह पाएंगे? 5 दिन से हम सोए नहीं है, मेडिकली हम फिट नहीं है। 5 दिन से जो सोया हुआ इंसान नहीं होता है वो मेडिकली फिट नहीं होता है, हम मेडिकली फिट नहीं है, हम कैसे इस बस में जाए? देखिए आप तमाम बच्चे जो हैं देख सकते हैं कि ये भी बस है और ये भी बस है और ये भी बस है, इन तीनों में इतनी फर्क है। हम क्या इस लायक हैं? ऐसी गाड़ियों के लायक हैं। और वो सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि कुछ घंटों की मोहलत मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा मांगी गई है कि रेजिडेंट कमिश्नर को आदेश दे दिए गए हैं। लगभग 94 छात्र हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अभी ट्वीट भी किया, उन्होंने ये कहा कि 94 छात्र सफलतापूर्वक भारत वापस आ चुके हैं, अपने वतन वापस आ चुके हैं। लेकिन जो छात्रों की नाराजगी है कि वो दिल्ली से जम्मू कश्मीर यानी कि दिल्ली से अपने घर तक का सफर कैसे तय करेंगे, उसके लिए जो बसेस लगाई गई थी वो बेहद खस्ता हाल थी। उन खटारा बसेस की तस्वीरें भी आप साथ ही साथ मेरे साथ शायद देख रहे होंगे। ये वो खटारा बसेस हैं जो जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से लगाई गई थी उन छात्रों को वापस जम्मू कश्मीर लाने के लिए। और इन बसेस की हालत देखी तो स्टूडेंट्स ने मना किया कि वो इन बसेस में नहीं बैठेंगे, इन बसेस में सफर वो नहीं कर सकते। जिस तरह के हालातों के बाद थके हारे, क्या खाया होगा, क्या पिया होगा, फ्लाइट में किस तरह के तनावपूर्ण हालातों में ये छात्र पहुंचे होंगे, इस तरह की बातों के बाद छात्रों ने ये स्पष्ट कर दिया कि वो इन बसेस में तो सफर बिल्कुल नहीं करेंगे। और फिर न्यूज़ 18 JKLH ने प्रमुखता से इस खबर को उठाया। छात्रों की बात, छात्रों की गुहार मुख्यमंत्री तक पहुंची और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने संज्ञान लिया और इस बात का आश्वासन दिया कि चंद घंटों में बहुत जल्द बेहतर बसेस, डिलक्स बसेस यानी कि जो थोड़ी आरामदायक हैं, जिसमें लेग स्पेस हो, अगर छात्र चाहें तो सीट पीछे करके थोड़ी देर आराम भी कर सकते हैं क्योंकि थके हारे वो पहुंचे हैं। ऐसे में जल्द ही डिलक्स बसेस का इंतजाम किया जाएगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस बात का आश्वासन दे दिया। हमें बोला है कुछ 8:30 बजे तक आप वेट करो, बट अभी कुछ अपडेट नहीं है क्योंकि कोई आया भी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास कि आप हमें बताइए प्रॉब्लम क्या है। सिर्फ आप लोग आ रहे हैं और हम कंटिन्यूसली बोले जा रहे हैं। उन तक मैं ये चीज बोल रही हूँ कि उन तक की आवाज एक भी नहीं जा रही है। एक भी चैनल ये शो नहीं कर रही है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं तब से। हमें चैनल्स तो शो कर रहे हैं, मुझे लग रहा है जो आप कह रही हैं आवाज वहां तक पहुंच रही है कि नहीं, या पहुंचकर अनसुनी की जा रही है, वो सवाल है। जी वो सवाल है कि वो इग्नोर कर रहे हैं इस चीज को। और ये कमिटमेंट की बात होती है। सीएम साहब ने कंटिन्यूसली हमारे पेरेंट्स को वाया सोशल मीडिया अश्योर किया था कि आपके बच्चे सेफ एंड साउंड यहाँ पर पहुंचेंगे, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सी हमारी सेफ्टी है। कोई कम्युनिकेशन किसी से हो पाया अभी? जी नहीं, अभी नहीं हो पाया। तो आप लोग क्या करेंगे, कब तक खड़े रहेंगे? जी हम तो वेट कर रहे हैं। हमने अभी किसी ऑफिशियल के साथ बात की है। हाँ। तो कह रहे हैं कि पहले तो बहुत कुछ बोल दिया, फिर कह रहे हैं कि 8:30 तक देखते हैं आएंगे। अभी तक कोई आया नहीं है, अभी तक तो वेट कर रहे हैं। आई होप कि कोई आए। ये तो इररिस्पॉन्सिबल चीज़ है कि पहले उन्होंने एश्योर किया था कि आपको घर लिया जाएगा, ऐसे लिया जाएगा। अदर स्टेट्स जो थे उनके बच्चे तो घर तो पहुंच गए, अभी तो हम यहाँ ही हैं। और अब भेजा गया है हमारे पास ये बसेस। और ये कितना ट्रैवल किया आप लोगों ने अभी तक? जी पिछले 4 दिन से जितना हो सका उतना ट्रैवल कर रहे हैं। इवन कि हमारी फ्लाइट जो थी वो ऑलमोस्ट 16 घंटे की थी। और जब हम ईरान से इवैक्यूएट हुए थे तो ऑलमोस्ट बॉर्डर से लेके सिटी आर्मीनिया तक हमने लगभग 12 से 14 घंटे बस में गुजारे। जी उसके बाद वहाँ से दोहा से इंडिया, और अभी यहाँ पर खड़े हैं और बहुत थके हुए हैं। ना हमारी गवर्नमेंट को कोई एहसास नहीं इन चीज़ का। अलबत्ता ये चीज़ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें कोई भी शिकायत नहीं है क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है।